पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अगुवाई कर, अपने वरदानों से हमको, अपने वरदानों से भर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने जाते समय ये वादा किया था कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, वरन अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता हूं। एक सहायक, एक मित्र, एक दोस्त, एक कंफर्टर और एक ऐसा मित्र बनकर वो हमारे साथ इस दुनिया में रहता है कि हमें यीशु की हुजूरी को, यीशु की सामर्थ को हमें दिखाता है और यीशु की कुव्वत को हम पर प्रकट करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो सामर्थी परमेश्वर है, हमसे बेहद मोहब्बत करने वाला, हमारे लिए सब कुछ करने वाला प्रभु है। वो एक मित्र है, वो एक दोस्त है, वो एक सहायक है। और फिर एक बार मुझे खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुबारक नाम में खुदावंद यीशु की सामर्थ में होकर आपका स्वागत करने में बेहद दिली खुशी महसूस हो रही है। और सच बताऊं प्रभु के लोगों, और जब मैं आपके फ़ोन को अटेंड कर रहा हूं, जब आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूं, तो सच में प्रभु के लोगों जो रूहानी तंदुरुस्ती आप हासिल कर रहे हैं, जो रूहानी तरक्की आप हासिल कर रहे हैं, बेहद 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 बहुत बड़ी है। हालेलुया। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, अगर आप दुर्बलता में, कमजोरी में, अपनी वीकनेस में अपनी जिंदगी को आगे बिताओगे, आगे बढ़ाओगे, तो शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप तंदुरुस्त होने लगोगे, जिस दिन आप रूहानी रूप से मजबूत होने लगोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह में होकर जब आप बढ़ने लगोगे, शैतान को बड़ी बेचैनी होगी और वो ऐसी ऐसी रुकावटें आपकी रूहानी तरक्की के बाइस लाएगा कि आपका दुआई जीवन, आपका एक वचन पढ़ने का, कलाम पढ़ने का जीवन, एक खुदा से रिलेशन बनाने का जीवन, धीरे धीरे वो आपके जीवन से दूर कर देगा, हटा देगा और आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आप बहुत मजबूत हो, लेकिन हकीकत में आप बहुत दुर्बल हो। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था, वचन में जब मैं अपने ध्यान को लगाया था और मैं खुदा से कह रहा था, प्रभु मुझसे बातें कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मुझे सिखा कि मुझे तेरे लोगों के लिए रूहानी तरक्की के बाइस क्या कहना है। मुझे अपने इल्म से वाकिफ करा, मुझे अपने मुकाशिफा को मुझ पर जाहिर कर और खुदा अपनी मर्जी मुझे दिखा कि मैं क्या कहूं, क्या बोलूं और क्या करूं। तब खुदावंद ने मुझे बहुत खूबसूरत सी आयत दी है जिसे आपने कई बार पढ़ा होगा और मैं चाहता हूं आप बहुत बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए जो 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है। मैं ये दुआ करता हूं, निकाल लीजिए आप लोग जो सुन रहे हो, आप निकाल लीजिए 2 यूहन्ना 1 अध्याय, 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 पद। मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। एक दुआ है जो खुदा का दास यूहन्ना, अभी हमने यूहन्ना 5वें अध्याय 6वें पद को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें खुदावंद ने उस 38 बरस के उस शख्स से एक बात पूछी, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू जोरावर या मजबूत होना चाहता है? उसी को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यही यूहन्ना अपने 3 खत में इस बात को लिख रहा है, पहले बाब की 2 और कहने लगा, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। सब बातों में। खुदा के लोगों, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रूहानी बातों में तरक्की करे, लेकिन नहीं, रूहानी तरक्की के साथ साथ, रूहानी तंदुरुस्ती के साथ साथ जब वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की रूह की हिदायत में होकर आगे बढ़ते हैं, तो इस बात को जानो कि परमेश्वर का पाक रूह उन्हें दुनिया में जीवन जीना सिखाता है।
हर जवाब जिसकी उनको जरूरत है, खुदा का पाक रूह उन जवाबों को मुहैया कराता है। उस तरक्की के बाइस जो उसे, जब तक खुदा ने उसे जिंदगी इनायत करी है, सौंप दी है, उस जिंदगी को लेकर जब वो बढ़ रहा है, तब पाक रूह उसे बता रहा है, एक एक चीज, यीशु एक एक चीज उन पर प्रकट कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, वरन पूरे संपूर्ण जीवन काल की उन सारी बातों को वो बता रहा है कि तरक्की कहां पर करना है, उन्नति कहां पर करना है, कहां पर धीरज रखना है। किन्हीं सारी एक्टिविटी में जो उसके जीवन में हो रही हैं, पवित्र आत्मा पाक रूह उनकी रहनुमाई करता हुआ, अगुवाई करता हुआ उनको ले जा रहा है। और यूहन्ना ने बहुत सुंदर लफ्जों में ये बात लिखी, मैं चाहता हूं सुने। और अगर ये उर्दू में मैं पढ़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप हिंदी में भी इस आयत को सुन लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, तीसरा यूहन्ना, और उसका तीसरा यूहन्ना निकालेंगे हम लोग, और उसका एक ही अध्याय है और उसका दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सब बातों में, हर एक वो बातें जो मेरे और आपके जीवन में हो रही हैं, खुदावंद यीशु मसीह में होकर, रूल कुद्दुस में होकर, पाक रूह में होकर, वो सारी चीजों में होकर हमें आगे बढ़ना है। संसारिक रीति से नहीं, संसार में रहकर खुदावंद की रीति से, संसार में रहकर परमेश्वर की अगुवाई में होकर, जिंदगी का उत्थान या बढ़ोतरी, फाइनेंशियली बढ़ोतरी, शारीरिक बढ़ोतरी, पारिवारिक कलीसियाई दुनिया में जो भी बढ़ोतरी आपके जीवन में आ रही है, यही नहीं कि आप सिर्फ प्रार्थना करो, दुआ करो, वचन पढ़ो और इबादत में रहो, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इन सब में होकर जो आपको जिंदगी अता करी है, अब आपको आगे भी बढ़ना है। एक कमरे में रहकर, एक भवन में रहकर, कुछ लोगों से मिलकर ही नहीं, लेकिन उस तरक्की को, सुन्नति को जब आप आगे बढ़ोगे, तो खुदावंद यीशु मसीह में होकर वो तंदुरुस्ती, वो उन्नति आपके जीवन में काम करेगी। यही तो वो कह रहा है कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति कर। सब बातों का अर्थ यह नहीं होता कि संसारिक चतुराई, संसारिक बातें, संसारिक दुष्टता, संसारिक सियानपंती, धोखेबाजी, संसारिक व्यभिचार और वो सारी चीजें जिसमें संसार अपनी अनर्थ रीति से बढ़ रहा है, वो नहीं। हां, संसार में रहकर जो कुछ भी आप हासिल करो, वो खुदावंद यीशु के अनुग्रह, उसकी आशीषों, उसके नाम से, उसके वचन की अगुवाई में, उसकी सामर्थ के अधीन होकर, उसके अधीन होकर ये सब चीजें मिले और तू यहां भी उन्नति कर। हमारी उन्नति में और संसार की उन्नति में बड़ा फर्क है। वो अपनी शोहरत पर, अपनी दौलत, अपनी ताकत पर, अपने इल्म, अपने ज्ञान, अपनी समझ पर घमंड करते हैं, लेकिन हमारी उन्नति का बायस या हमारी उन्नति का जरिया अगर कुछ होता है तो वह खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ये एक ऐसी तंदुरुस्ती है खुदा के लोगों जिसमें भय और डर नहीं। सुनिएगा, बहुत सुंदर लफ्जों में लिखा है, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे। अगर बड़ा आता है, छोटा आता है, बहन आती है, भाई आता है, जवान आता है या बच्चा आता है, अब आपने तो एक ही चीज में तरक्की की है कि हम बड़ों से कैसे बात करें या हम उम्र वालों से कैसे बात करें। लेकिन जब तू रूहानी तरक्की करेगा तो तेरे पास हर उम्र के लोगों के लिए जवाब होंगे। तुम्हारे ऊपर रूह का कब्जा होगा, पाक रूह का कब्जा होगा। आप खुदा की रूह की रहनुमाई में, हिदायत में आगे बढ़ोगे। वो आपको टैकल करेगा, वो आपको रोकेगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ठहराएगा, वो आपको आगे ले जाएगा। उन बातों में, हमारी सोचो और समझ में जो जवाब हमारे अंदर से निकलेंगे, वो सारे जवाबों का जरिया एक ही होगा, वो है खुदा का रूल कुद्दुस या खुदावंद यीशु मसीह। उन बातों का जो श्रेय जाएगा वो हमारी तबीयत को नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा।
उसकी जो इज्जत मिलेगी वो खुदावंद की होगी, खुदावंद की होगी, खुदा के पाक रूह की होगी। सब बातों में, हर एक चीजों में, जब आप घर में हो, जब आप ऑफिस में हो, जब आप अपने स्कूल में हो, जब आप अपनी ट्रेनिंग में हो, जब आप कहीं सफर कर रहे हो, चाहे आप बेटे हो या बेटी हो, जब आप खुदावंद में होकर तंदुरुस्त होंगे तो खुदा चाहता है कि उसके लोग सब बातों में तंदुरुस्त हों और तरक्की करें, रूहानी तरक्की करें, जिस्मानी तरक्की करें, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर एक चीजों में तरक्की करे। और सबके ऊपर अगर कोई भी कवर अप हो, वो यीशु का ब्लड, उसकी पाक रूह और यीशु मसीह, उसका नाम, उसकी सामर्थ आपको कवर अप करके आपको उन्नति देती रहे। एक दिन की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसके कलाम की मलामत करते थे, लोगों के लिए दुआएं करते थे, वचन की बातों को, राजों को जब वो उन पर प्रकट करते थे, तो बहुत से ज्ञानवान शास्त्री फरीसी उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। वो देखने लगे ये तो अनपढ़ है, गवार है, मछली पकड़ने वाले हैं, गरीब लोग हैं, इनके पास ये ज्ञान, इनके पास ये वचन, ये इल्म कहां से आया, नॉलेज कहां से आई। किसी ने उनसे कहा, अरे भाई, ये यीशु मसीह के संग रहे हैं। हां प्रभु के लोगों, हमारी तरक्की का जरिया अगर कोई है तो वो है खुदावंद यीशु मसीह, और कोई दूसरा नहीं। अगर आप किसी और जगह से तरक्की हासिल करना मांग रहे हो, तंदुरुस्ती हासिल करना मांग रहे हो, तो मैं आपको बताऊं, वो एक दिन खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, और आपका ईमान, आपका भरोसा टूट जाएगा, और आपका जो यकीन उस शख्स पर, उस संस्था पर, उन लोगों पर होगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि खुदावंद ने आपको छोड़ दिया। नहीं, तब भी खुदा की निगाह आप पर थी जब आप वहां पर एक वर्कर थे, काम करते थे, और जब आपने वहां से छोड़ दिया तब भी खुदा की नजर आप पर है। लेकिन आपने दुनिया को अपनी तरक्की, अपनी तंदुरुस्ती का जरिया बनाया, और इंसान बदल गया, आपके खिलाफ हो गया, आपके अगेंस्ट हो गया, और तमाम प्रकार से आपकी तरक्की के बाइस, आपकी तंदुरुस्ती के बाइस वो रुकावट पैदा करने लगा, और आप टूट गए। लेकिन आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, और यही दुआ जो यूहन्ना ने इस खत में लिखी, कि मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। तरक्की और तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है। अगर रूहानी तंदुरुस्ती आपके पास नहीं, रूहानी तरक्की आपके पास नहीं है, तो आप हर रोज आंसू बहाओगे, हर रोज निर्बल और कमजोर होकर अपने आप को अकेला महसूस करोगे। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें आई जब लोगों ने, जब मेरे अपनों ने, मुझे ऐसा लगता था कि खुदा ने इन्हें मेरे सामने रखा है, मैंने उनसे ऐसी मोहब्बत करी, उनके नाम की सराहना करी, उन्हें बढ़ाया। हर एक इंतजामों में मैं ये सोचने लगा था कि खुदावंद ने उन्हें वहां पर रखा है, और ये मेरी परवरिश के लिए खुदा ने इन्हें ठहराया है। लेकिन एक दिन जब वो फलने और फूलने लगे, और जब मैं खुदावंद के कलाम की वो बातें जो आत्मा और रूह की शुद्धता की होती है, पाकीज़गी की होती है, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, उन्होंने मुझे धोखेबाजी से, षड्यंत्र से निकाल दिया। और मैं आज आपको खुदा के वचन की वो अहमियत बताना चाहता हूं कि खुदावंद चाहता है कि आप रूहानी रूप से तंदुरुस्त। मुझे ऐसा लगने लगा जब वो मेरे खिलाफ हो गए, षड्यंत्र रचने लगे। छोटे छोटे बच्चों को जो अन्य जाति से आए थे, जिन्होंने अभी सिर्फ यीशु मसीह का स्वाद ही चखा था, उनको अपने प्रलोभन में, रुपये के जाल में, लालच में, बड़ी बड़ी प्रोमिसेस में उनको एकत्र कर लिया, और उन्हें गलत तरीके से मिसयूज करने लगे। मेरे खिलाफ बहुत सी युक्तियां उन्होंने चलाई। लेकिन अगर मैं रूहानी रूप से तंदुरुस्त ना होता तो आज मैं आपसे बातें ना करता,
मैं दुनिया में बुराइयां करता, खिलाफत करता, या संसार में किसी जगह पर जाकर, किसी संस्था में, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में काम करता। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे खुदावंद ने मेरे गठजोड़ों को इतना तंदुरुस्त और मजबूत कर दिया था कि ये बातें मेरे ऊपर आई। कुछ समय तो असर किया, लेकिन खुदावंद की पाक रूह की तंदुरुस्ती ने मुझे फिर से वो जोर अता किया। मैं फिर से खड़ा होकर खुदा की खिदमत में आगे बढ़ने लगा। और आज 5,000 के ऊपर लोग हैं जो हर रोज उस कलाम को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह की तंदुरुस्ती के विषय में जान रहे हैं, उस हकीकी मोहब्बत के विषय में जान रहे हैं जो खुदा के कलाम में बहुत अच्छे और सुनहरे लफ्जों में नक्श है। खुदा के लोगों, रूहानी तंदुरुस्ती, रूहानी तरक्की बहुत जरूरी है। एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने सुना है इसके विषय में, जाना है इसके विषय में, और इस बात को भी भली भांति जानते हैं। लिखा है मत्ती रची सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 31 पद में, 31, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 31 में। आप बाइबल लिए है तो निकाले, बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा। चुनांचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलने और टुंडे तंदुरुस्त होते हैं, लंगड़े चलते फिरते, अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की बड़ाई करी। हालेलुया। कितना सुंदर लिखा हुआ है कि जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टुंडे तंदुरुस्त होते हैं और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते, और तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की बड़ाई करी। यकीनन खुदा के लोगों, जो रूहानी तरक्की खुदावंद देगा, जो रूहानी तंदुरुस्ती आपको देगा, वो बेबयां है। आपके वस्त्रों को देखकर नहीं, आपके चेहरे रंग रूप या आपके एजुकेशन को देखकर नहीं, लेकिन आपके डेडिकेशन, आपके समर्पण को देखकर वो आपको रूहानी तरक्की देगा। खुदा के कलाम में लिखा है, 2 लोग खुदा के घर में दुआ करने के लिए गए, और एक फरीसी था और एक चुंगी महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, मैं और मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, लालची, व्यभिचारी, अन्यायी नहीं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी दहेकी का 10वां अंश हिस्सा तुझे देता हूं, मैं इस महसूल लेने वाले की मानिंद भी नहीं हूं। उसके बाद दूसरा शख्स जो महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला, खड़ा हुआ और दुआ करने लगा। लिखा है, उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी उठाना ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझ गुनहगार पर रहम कर। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो फरीसी नहीं, लेकिन यही चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। उसी समय वो जहन्नुम से निकलकर एक स्वर्गीय जिंदगी की शुरुआत में आ गया। उसने खुदावंद के द्वारा अपनी दुआओं में रूहानी तंदुरुस्ती पाई। हाँ प्रभु के लोगों, हम खुदा को कुछ नहीं बता सकते, ना जता सकते, क्योंकि जो कुछ है वो उसका ही तो है, अलग नहीं है। हमारी तरक्की का अगर कारण है तो वो है खुदावंद यीशु मसीह, उसकी पाक रूह, उसकी अगुवाई। और वो मेरे और आपसे कुछ नहीं चाहता है। बाइबल में लिखा है, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाए, कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए। हर चीज उसकी नजरों में है, जो आप छुप कर रहे हो या जो आप सामने कर रहे हो, एक वो गंदी नियत से कर रहे हो और एक साफ मन से कर रहे हो, सब उसके सामने खुला हुआ। आप किस तरक्की का इंतजार कर रहे हो? अगर कोई आपको रुपया दे देता है, कोई आपको खाना दे देता है, कोई आपको पानी दे देता है, या कोई कुछ दिनों तक आपके चलने के लिए, आपके जीवन की बढ़ोतरी के लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर देता है, क्या आप इसे रूहानी तरक्की मानते हैं या रूहानी तंदुरुस्ती मानते हैं? नहीं, ये गलत है। प्रभु के लोगों, रूहानी तरक्की रूह के सबब आपको मिलेगी और जिस्मानी तरक्की जिस्म के सबब आपको मिलेगी। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं,
उनकी बातों में आगे बढ़ रहे हैं, उसके काम पर अपने ध्यान को लगा रहे हैं। हमारा काम उस लोगों के लिए प्रार्थना करना है, सुसमाचार सुनाना है, अपने सारे जाति भाइयों से, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसा भी क्यों ना हो, बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबसे मोहब्बत के संग पेश आना, उनकी मदद और सहायता करना। जो कुछ हमारे पास हमारे खुदावंद ने हमें दिया, मदद स्वरूप उनको देना, उनकी सहायता करना। खुदा के लोगों, ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप रूहानी तरक्की में आगे बढ़ोगे, रूहानी तंदुरुस्ती में आगे बढ़ोगे, तो जाति का भेद, ज्ञान और अमीरी गरीबी का भेद खत्म हो जाएगा। सब मेरे जैसे सब मुझे दिखने लगेंगे, आपके जैसे सब आपको दिखने लगेंगे। यह है रूहानी तरक्की। रूहानी तरक्की ये नहीं कि हम गरीब को डांटें, अमीर की इज्जत करें, पढ़े लिखे को सम्मान दें और जो अनपढ़ है उसकी बेइज्जती करें, नहीं। रूहानी तरक्की का अर्थ होता है खुदावंद यीशु मसीह में होकर हर एक को एक नजर से देखना। ना वहां कोई धर्म होता, ना कोई जाति होती, ना कोई अमीर होता, ना कोई गरीब होता, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई अदना, ना कोई आला, सब एक समान होते हैं। तब परमेश्वर उस शख्स को सिखाता है, अपना इल्म, अपना मुकाशिफा, अपनी अनॉइंटिंग उसे देता है और जाहिर करता है कि मेरे बेटे तो उस शख्स से ऐसे बोल, उसके लिए प्रार्थना कर। बाइबल में लिखा है बुरे का सामना ना करना। अगर कोई आपके सामने ऐसा शख्स आता है जो बुरा है, जो आपके खिलाफत में है, आपके विरोध में जो तमाम प्रकार की युक्तियां बना रहा है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका सामना नहीं करना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है, उसके अगेंस्ट हमें खड़े नहीं होना है। हमें क्या करना है? आत्मा की अगुवाई में होकर, पाक रूह की अगुवाई में होकर उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए दुआ करना है, उसे समझाना है, उसे सिखाना है, अपना भाई समझकर, अपनी बहन समझकर, अपने बुजुर्ग समझकर उसे वो इज्जत देना है जो खुदावंद यीशु मसीह ने रहकर लोगों को दी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत से हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाया था उसने आपको, क्या आप चुने गए हो कि नहीं? अगर आपकी रूहानी तरक्की का बाइस खुदा की पाक रूह, उसका नाम, उसका खून, तो आप सचमुच चुने गए हो। और अगर आप बुलाए गए हो तो आप भटकने वाले इंसान, जगह जगह घूमने वाले इंसान हो। या तो आपने अपना चुनाव सही नहीं किया है, आप अभिलाषाओं, आप शारीरिक पूर्ति, आंखों की अभिलाषाओं और आपके मन में जो आपको पसंद करने के लिए कहा, आपने वो कर लिया है और आज बैठे हो चौराहे पर कि मैं यहां जाऊं कि यहां जाऊं, यहां पाप है, यहां पाप है, मैं क्या चुनूं? शर्म के मारे आप सामने भी नहीं आ पा रहे हो, आप बोल भी नहीं पा रहे हो कि मेरा चुनाव गलत था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु आपसे प्यार करता है और वो रूहानी तंदुरुस्ती आपको इनायत करना चाहता है, भरपूरी से देना चाहता है कि आप जुरावर हो, मजबूत हो, यीशु मसीह में अपनी एक नई शुरुआत कर सके। हाँ प्रभु के लोगों, खुदा के कलाम में लिखा है जब बच्चा सीखता है तो चलना सीखता है तो उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, घसीटता है। कई बार मां दौड़कर उसे उठा लेती है, अपने सीने से लगा लेती है, लेकिन जिस दिन वो बच्चा अपने पांव के बल चलने लगता है बिना सहारे के, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, मां को इस बात का इल्म होने लगता है, ज्ञान होने लगता है कि अब ये बढ़ने लगा है, एक दिन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। खुदावंद यीशु मसीह भी आप पर उन्हीं निगाहों को रखकर, उस तलब को रखकर आपको मौके देता है, आपके पापों को अनदेखा करता है, आपकी अनज्ञाकारिता को अनदेखा करता है और इंतजार करता है, वेट करता है। आज ये गिरा है, गलत चुनाव कर लिया है, लेकिन अब की बार जब ये उठेगा तो ये शायद अच्छा चुनाव करेगा। यीशु मसीह आपका हर रोज वेट करता है। प्लीज, मैं जो बात आपसे कहने चाह रहा हूं उसे बहुत गहराई से सुनिएगा। ये जिस्म मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में फना हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन ये रूह खुदावंद का अंश है, खुदावंद की रूह का एक हिस्सा है जो उसने हर एक मनुष्य के अंदर, जो इस दुनिया में जन्म लेता है, डाल दिया है। ये नरक में नहीं जाना चाहिए,
ये दुर्बलता और कमजोरी में नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अपने मन से बात करो, अपने आप से बात करो, देखो क्या आप खुदावंद में जोरावर हो, खुदावंद में तंदुरुस्त हो, खुदावंद में तरक्की कर रहे हो, या आज भी आपकी बातें वही बुराई में डूबी हुई। आज भी आप उन लोगों का नाम लेकर घंटों घंटों किसी किसी के घर में, अपने परिवार में जिक्र करते हो, और यीशु मसीह की बनाई हुई उस संरचना को जो बिगड़ गई है, अपने लफ्जों से बहुत बुरा और भला कहते हो। आओ अपने मन को तैयार करो, आओ अपने मन में सोचो और कहो खुदावंद से, मुझे रूहानी तरक्की दे, मुझे आगे बढ़ा, मुझे मजबूत कर, मुझे अपने योग्य बना, ताकि खुदावंद मैं इस दुनिया में कमजोर होकर नहीं लेकिन तंदुरुस्त होकर बढ़ना चाहता हूं। मैं दुआ में, मैं प्रार्थना में, मैं सहायता में, मदद में, मैं एक दूसरे की अगुवाई करने में, चाहे वो किसी भी उम्र का शख्स हो, प्रभु मुझे रूहानी तरक्की नायत कर कि मैं तेरे इल्म, तेरे ज्ञान, तेरी रूह की अगुवाई में उनको सहारा दे सकूं, तेरे को प्रकट कर सकूं यीशु मसीह, तुझे जाहिर कर सकूं। मुझे ऐसी तंदुरुस्ती दे। वो सुनेगा आपकी दुआ, बहुत आपके पास है। हाँ, आपने शायद रूहानी तरक्की का बाइस किसी चैनल को बना रखा है, सिर्फ कलाम पढ़ने को बना रखा है, या सिर्फ दुआ करने को बना रखा है, संडे संडे आराधनालय में जाने को बना रखा है। नहीं, खुदा के लोगों, जब आप एक दिन में 3 टाइम भोजन करते हो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, तो सोचो रूहानी शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कितनी बार आपको खुदा के पास जाना चाहिए। ये तो जरिए है खुदा का भवन, ये तो जरिए है प्रभु के सेवक, लेकिन सबसे बड़ा तंदुरुस्ती का आहार देने वाला, रूहानी तंदुरुस्ती को आपके जीवन में देने वाला है अगर वो, तो वह है खुदावंद यीशु मसीह। उसने कहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। हाँ, हमने बहुत कुछ जिस्मानी मांगा है, आओ आज उससे कहे, खुदा मुझे मेरी रूहानी तरक्की के लिए वो चीज दे जो मेरी आत्मा को जोरावर, मजबूत और तेरे नजदीक लेकर आए, तेरे पास लेकर आए, तेरी सामर्थ को, तेरे जमाल को, तेरे स्वरूप को, तेरी कुर्बानी को, तेरी सोचों को मेरे अंदर प्रकट कर सके, मुझे बता सके। मुझे ऐसी खुशी, मुझे ऐसा आनंद चाहिए। लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा खुदावंद अपने मांगने वालों को पाक रूह क्यों करना देगा, पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। अरे मांगो। आपने पैसा, रुतबा, शादी, जमीन, घर, मकान, ये सब मांग मांग कर आप हर रोज यही मांगते हो दुआओं में। यीशु मसीह से कहते हो मेरी हिफाजत करना, वो एक चौकीदार बन जाता है। बीमार होते तो कहते हो मुझे चंगा करो, वो एक डॉक्टर बन जाता है। जब आप सफर करते हो तो उसे अपना ड्राइवर बना लेते हो। वो सब कुछ आपके लिए कर रहा, अच्छा है, भला है, उत्तम है। लेकिन क्या आपने उससे कहा कि यीशु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, यीशु मुझे रूहानी तंदुरुस्ती चाहिए, यीशु मुझे आपकी सोच चाहिए। वो रूल कुदुस ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, वरन अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता हूं। जब वो सहायक आएगा तो तुम्हें सब बातें जो मैंने तुमसे कही है मानना सिखाएगा। जब आप वचन पढ़ते हो, क्या समझ में आता है? जब प्रचार करते हो तो किसी का सुनकर करते हो या पवित्र आत्मा के अभिषेक में पाक रूह की आवाज सुनकर करते हो? नहीं है रूहानी तरक्की, नहीं है आत्मिक तरक्की। वो कैसे आप पर जाहिर करे, कैसे आप पर प्रकट करे? पाप को दूर कर दो, माफी मांग लो उससे, कहो प्रभु मुझे अपने खून से धोकर साफ कर, मुझे पवित्र कर प्रभु, मेरी सोचों को, मेरी निगाहों को, मेरी बोली को, मेरे शरीर को पाक कर खुदा, मेरे कदमों को पाक कर प्रभु, मेरे हाथों को पाक कर प्रभु, ये गंदे काम ना करे, गलत जगहों पर ना जाएं। आप रूहानी तरक्की पाओगे। अपनी उंगलियों से जो आप मोबाइल चलाते हो, कहां कहां पर जाकर सेलेक्ट करते हो, किन किन चीजों को अपनी आंखों से देखते हो। आज खुदा से कहो प्रभु मेरी उंगलियों को पवित्र कर, मैं किसी ऐसे वीडियो को ना देखूं जो मुझे अपवित्र करे, मुझे व्यभिचार में ले जाए, गंदे कामों में ले जाए, मुझे तुझसे दूर ले जाए। अपने ऊपर उसके ब्लड को अप्लाई करो। यीशु का लहू तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। अप्लाई करो अपने जीवन में उसके खून को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, खुदा के लोगों, परमेश्वर की रूह की अगुवाई में वो आपको जुरावर बल इनायत करेगा, रूहानी जुरावर तंदुरुस्ती आपको देगा।
आपको दुनियावी माहौल में खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुदा की रूह की एक सहभागिता में, एक संगति में, उस माहौल में आपको खुशी मिलेगी। वचन पढ़ने में मजा आएगा, दुआ करने में मजा आएगा, उपवास रखने में मजा आएगा। स्टेप बाय स्टेप आप उसकी ओर बढ़ोगे, वो आपकी ओर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। आसमान के खुदावंद, राजाओं के राजा यीशु मसीह, आपके नाम से अपने पिता के पास जाता हूं, जिसने मुझको बनाया है और अपनी फजल, अपने अनुग्रह के द्वारा अपनी पाक रूह से मुझे भरा है। जिस बात का एहसास मैं इस समय वरन पूरे जीवन में मैं समझ पा रहा हूं, सुबह शाम रात चलते बैठते काम करते, प्रभु मैं तेरी पाक रूह को अपने जिस्म में महसूस कर सकता हूं। खुदावंद, अगर तूने यीशु को ना दिया होता तो हम दुर्बल और कमजोर होते। यीशु तो चले गए और फिर हमें लेने आने वाले हैं। यीशु, अगर आपने पाक रूह को ना दिया होता तो हम कमजोर और दुर्बल और बहुत क्षीण हो गए होते। ऐ मालिक, तुझसे दुआ करता हूं, ऐ स्वामी तुझसे फरियाद करता हूं, हमें अपनी तंदुरुस्ती से भर दे। दुनिया की अभिलाषाएं और लालच हमें खींच कर ना ले जा सके, लेकिन प्रभु हर रोज तेरी पाक रूह हमें खुदा के तख्त के पास ले जाए और हमारी रूहानी आंखें खोली जाए, ताकि हम तेरे जमाल पर, तेरे उस रूप को, तेरी उस संगति को, तेरे स्वर्ग को अपनी रूहानी इन आंखों से निहार सकें। ऐसी दुआ करते हैं प्रभु, रहम कर। तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो कमजोर है, दुर्बल है, तंदुरुस्त नहीं है। ऐ पवित्र आत्मा, सुनने वालों को अपना जीवन दे। ऐ पवित्र आत्मा, उनको यीशु की मोहब्बत का एहसास करा। ऐ पवित्र आत्मा, तू मेरा सहायक है, मुझे सिखाता है, उठाता है, बढ़ाता है और ले चलता है। आज एक काम कर, इन सुनने वालों को तू अपने आत्मिक सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। इस समय ये कुछ ना सोचे, सिर्फ एक ही चीज सोचे, मुझे रूहानी रूप से तंदुरुस्त होना है, मुझे रूहानी रूप से तरक्की करना है, मुझे खुदावंद यीशु मसीह में होकर आगे बढ़ना है। यीशु रहम और दया कर। इस दुआ को शुक्रगुजारी के साथ अपने जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको रूहानी बल अता करे, चलना सिखाए, उठाए और अपनी आवाज देकर आपकी अगुवाई कर सके और अच्छी तरीके से आप सुन सको उसकी आवाज को। वो आपका पिता है, वो आपका दोस्त है, वो आपका उद्धार करता है, वो आपका साथी है, वो आपका हम सफर है और वो हमेशा आपके संग रहेगा। खुदावंद आपको बहुत ही बरकतों से भरे। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको आशीष मिली है और आपको लगता है ये जीवन की बातें बहुत से जीवनों के पास पहुंचे, तो अपने परिवार के किन्हीं 10 लोगों को, अपने किन्हीं 10 मित्रों को, अपने सहयोगियों को, जिन्हें आपने अपने बर्थडे में, अपनी शादी में, अपने जश्न के माहौल में उन्हें बुलाया हो, आज उन्हें खुदा का कलाम पहुंचाओ। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके खुद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके उन्हें शेयर कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और कहिए आप जरूर से देखिए और खुदावंद आपको रूहानी तंदुरुस्ती इनायत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले एपिसोड से लेकर हम आज 7वें एपिसोड में आ गए हैं। आप शुरू से सुनिए और मैं विश्वास करता हूं हर रोज आप जोरावर और मजबूत होंगे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुबारक नाम में आप खुश रहें और संतुष्ट रहें। प्रेज द लॉर्ड।